वक्त हो रहा है 4 का चौका ले लेते हैं हम। 4 का चौका में सस्ता ऑप्शन लेंगे हम अमित जी से ही। एफएनओ सुपरस्टार के लिए रचना जी के पास जाएंगे। गाबा सर बताएंगे आपको चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा मयूरेश जी। तो बताइए अमित जी, सस्ता ऑप्शन आपका? श्रेया जी, रियल एस्टेट सेक्टर में कंटिन्यूस स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे लोधा का अगर हम देखें, सितंबर का कॉल ऑप्शन लगभग 1280 का 31 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 24 का और टारगेट्स रहेंगे 45 रुपीज के। ओके, यहाँ पे डेवलपर्स आज आपकी कॉल और स्ट्राइक इसकी आपने पिक करी। रचना जी के पास चलते हैं फिर सुपरस्टार के लिए। रचना जी, आप क्या पिक करेंगी? जी मैं पिक करूंगी एशियन पेंट्स। एशियन पेंट में हम सितंबर की फ्यूचर्स पे 2645 पे बाइंग कर सकते हैं। हम इसमें ऐसे लगा सकते हैं 2630 पे, और ये कोई कुछ मिनटों के लिए नहीं है, इसको डिलीवरी में लेके जाना चाहिए। और अपसाइड पे इस पे आपका टारगेट रह सकता है 2665 का पहला टारगेट, एंड सेकंड टारगेट कैन बी 2680। जाहिर तौर पर पेंट्स भी अब डीसाई पर आते हुए एशियन पेंट्स हो गए रचना जी के पिक। गाबा सर, चार्ट का चमत्कार? चार्ट का चमत्कार में मुझे लगता है स्टॉक जो बॉटम आउट हो चुका है वो है एंजल वन। एंजल वन ट्रेड कर रहा है 300 के आसपास। 297 का स्टॉप लगेगा, 3 रुपए का टारगेट होना चाहिए 308 से 310। एंजल वन स्पिल ओवर ट्रेड कल तक के लिए हो सकता है। एंजल वन 300 पे आपका बाय कॉल है। चलते हैं मयूरेश जी के पास आज की उनकी मिड कैप फंडा कॉल के लिए। मयूरेश, क्या पिक करेंगे आप? जी, करूर वैश्य बैंक, हमें लगता है आई थिंक बैंक ने शानदार प्रदर्शन दिया था पहले तिमाही में। चौथे तिमाही की भी प्रदर्शन काफी शानदार रही थी। जो द एडवांस डिपॉजिट ग्रोथ है, आई थिंक इट्स एट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग। जो निम्स उन्होंने पेश किए थे ये काफी स्टेबल रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एसेट क्वालिटी प्रेशर्स आर कमिंग ऑफ एज वी स्पीक, और उसमें भी एक स्टेडी इंप्रूवमेंट देखा गया है। रीस्ट्रक्चर्ड बुक स्लिपेजेस रेशियो एब्सोल्युटली कंट्रोल में है, जिसकी वजह से आई थिंक जो निम्स, कैपिटल एडिक्वेसी, कासा में जो डिटोरेशन देखा नहीं गया, ये सारी चीजें आरओईज और आरओईज में रिफ्लेक्ट कर रही हैं। और मेरे हिसाब से आई थिंक मैनेजमेंट कमेंट्री, आई थिंक अगर आप उनका खेमा देखें, कॉर्पोरेट बैंकिंग हो, कमर्शियल बैंकिंग हो, एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल है, बोथ इन टर्म्स ऑफ द एवरेज टिकट साइज, उसमें जो स्लिपेजेस है, जो रिस्ट्रक्चर्ड आंकड़ा है, ये दोनों पोर्टफोलियोज का एब्सोल्युटली इन कंट्रोल है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो रिस्क मैनेजमेंट टूल्स, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है और एसेट लायबिलिटी मिक्स है, एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। तो मुझे लगता है आई थिंक करूर वैश्य बैंक का अच्छा विकल्प हो सकता है। करूर वैश्य बैंक ये कैश कॉल में पिक किया गया और फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। तो यहाँ पे नजरें होनी चाहिए लोधा डेवलपर्स, एशियन पेंट्स, एंजल वन, साथ ही करूर वैश्य बैंक पॉजिटिव साइड पर फिलहाल लिया गया है।